सब ठीक ठाक हैं? शहजाद साहब आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? थैंक यू। अच्छा, तो आज मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाता हूँ। पहले तो सारे अपनी बुक्स निकालें और नोटबुक्स निकालें। शाबाश। पेज नंबर शाबाश खोलें। अच्छा, तो जैसे कि रूटीन में हम कहानी सुनते हैं, तो आज भी मैं आपको कहानी सुनाऊंगा। आज का जो, क्योंकि हमारा टॉपिक जो है ना आज नया टॉपिक है, तो इसके हवाले से मैं आज कहानी सुनाऊंगा। मैं और तारिक साहब गए सादकाबाद बाजार और खरीदारी के लिए गए। तो बच्चों, बाजार में आप लोग भी जाते हो, खरीदारी करते हो आप लोग? करते हैं आप लोग? अच्छा, फूड साहब आप क्या लेते हैं जब आप बाजार जाते हैं? सर मैं फ्रूट्स लेता हूँ। फ्रूट्स लेते हैं, फ्रूट्स आपको ज़्यादा पसंद है, ठीक है। अच्छा, तो इस तरह बच्चे कुछ खरीदारी के लिए कुछ फ्रूट्स लेते हैं, कोई क्या चीज़ लेते हैं, कोई क्या चीज़ लेते हैं। हमने भी खरीदारी की है, तारिक साहब और मैंने, और इस तरह जो है ना अभी हमने खरीदारी कर ली और थक गए और भूख भी लगी साथ साथ में, तो इसलिए हम एक होटल पे चले गए। होटल में जब हम गए तो वहाँ पर पता किया कुछ खाने के लिए है, तो उन्होंने कहा कि एक ही पराठा बचा है। क्या बचा है? एक ही पराठा बचा है। ये फॉर एग्जाम्पल हमारा पराठा हो गया, एक पराठा बचा हमारा। तो हम दो लोग हैं और पराठा एक है। फिर हमने क्या किया, हमने जो है ना इनको दो हिस्सों में तकसीम कर लिया। कितने हिस्सों में तकसीम कर लिया? दो हिस्सों में तकसीम किया। पहले क्या था? मुकम्मल था। क्या था? मुकम्मल था। पराठा क्या था पहले? मुकम्मल। और इसको हम कहते हैं होल। क्या बोलते हैं? होल। मुकम्मल चीज को, मुकम्मल कोई भी चीज है उसको हम कहते हैं होल, ठीक है। अभी हम दो बंदे हैं, तो जाहिर बात है हमने इसको कितने हिस्सों में तकसीम करना है? दो हिस्सों में तकसीम करना है। कितने हिस्सों में तकसीम करना है? दो हिस्सों में इसको हम तकसीम करेंगे। तो आधा हिस्सा आएगा मेरे पास और आधा हिस्सा आएगा तारिक साहब के पास। ऐसा है? आधा हिस्सा तारिक साहब के पास आएगा और आधा हिस्सा मेरे पास आएगा। अभी जो मुकम्मल चीज है अगर उसको हम हिस्सों में तकसीम करें, बराबर हिस्सों में तकसीम करें, उसको हम कहते हैं फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन। और आज का टॉपिक भी हमारा क्या है? फ्रैक्शन। कौन सा टॉपिक हमारा? फ्रैक्शन। अगर कोई भी चीज हो, जैसे मैंने पराठे की मिसाल दी है कि पराठा मुकम्मल है और फिर हम दो बंदे हैं, उसको हमने आधा हिस्सा कर लिया, यानी दो हिस्सों में तकसीम कर लिया। जब हम किसी मुकम्मल चीज के हिस्से बनाते हैं उसको हम कहते हैं फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन। और आज का हमारा टॉपिक क्या है? फ्रैक्शन। क्या टॉपिक है हमारा? फ्रैक्शन। कौन सा टॉपिक है हमारा? फ्रैक्शन। ये क्लास कौन सी है? सर क्लास 4। ठीक है, ठीक हो गया। फ्रैक्शन की लफ्जी मानी एक कसर लिख सकते हैं हम। अभी फ्रैक्शन के बारे में कौन बताएगा? गफूर साहब बताएं, फ्रैक्शन क्या होता है? शाबाश, क्लैपिंग करें बच्चे के लिए, गफार बच्चे के लिए क्लैपिंग करें। अच्छा, बच्चे को आप बताएं, फ्रैक्शन सिर्फ ये जो हमने आधा हिस्सा कर लिया, सिर्फ आधे हिस्से को कहते हैं या और हिस्सों को भी कह सकते हैं? गुड, क्लैपिंग करें। तो हम जो है ना अभी हम एग्जांपल पे जाते हैं, एक्टिविटीज की तरफ जाते हैं, एग्जांपल की तरफ जाते हैं। अच्छा बच्चों, आप ये बताओ कि आप लोगों को चॉकलेट्स पसंद है? आपको नहीं पसंद? ज्यादातर बच्चों को चॉकलेट पसंद होते हैं। कोई बच्चा ऐसा नहीं कह सकता कि मुझे चॉकलेट पसंद नहीं है। चॉकलेट पसंद है सबको? बताएं, बोलें। बिल्कुल पसंद है। आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। चॉकलेट पसंद है सबको? पसंद है। अच्छा, तो मैं एक चॉकलेट ले लेता हूं।
अच्छा, मिसाबत है, इनमें कितने पार्ट्स हैं, हिस्से कितने हैं इसके चॉकलेट के? ये चॉकलेट है हमारे पास है 3 हिस्से हैं, हाँ? 6 हिस्से हैं। शाबाश, क्लैपिंग करें। बिल्कुल सही बताया। इसमें हमारे पास कितने हिस्से हैं टोटल? 6। अच्छा, फ्रैक्शन में हम जो टोटल हिस्सा होता है उसको हम नीचे लिखते हैं, ठीक है, जिसको हम डिनोमिनेटर कहते हैं। उस पर बाद में बात करेंगे डिनोमिनेटर पे, क्योंकि अभी पहले हमने फ्रैक्शन समझाना है। सर एक क्वेश्चन यहाँ ये पूछ लेंगे, इसके अगर हम 4 हिस्से लिखेंगे सर 6 में से तो कैसे लिखेंगे? जी सर, 4 हिस्से कैसे लिखेंगे? ये भी जरा बच्चों से पूछ लेना। सर उस पे आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ। अच्छा, अभी टोटल चॉकलेट कितने हिस्से हैं उसके? 6 हिस्से, ठीक है। अभी हबीब साहब, मैं 2 हिस्से हबीब साहब को देता हूँ। कितने हिस्से? 2 हिस्से। कितने हिस्से दे रहा हूँ? 2 हिस्से। तो इसको मैं लिखूंगा 2/6, यानी 6 में से मैंने कितने दिए हबीब साहब को? 2 हिस्से चॉकलेट के। कितने हिस्से हो गए? 2 हिस्से। अच्छा, इस 2 हिस्सों को जब मैं सिंप्लीफाई करूंगा, ये तो मैंने हिस्से दिए, अब ये पता नहीं है कि हमने चॉकलेट का कितना हिस्सा हबीब साहब को दे दिया। हिस्से तो हमें पता चल गए कि टोटल 6 हिस्से इसके, और उसमें से 2 हिस्से हमने हबीब साहब को दे दिए, लेकिन ये पता नहीं हमें कि चॉकलेट का हमने कितना हिस्सा हबीब साहब को दे दिया। तो इसको हम सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। 2 का टेबल सबको आता है 2 का टेबल? जी, मैं सबको आता है 2 का टेबल। ये 2 के टेबल से करवाएं, करें जरा। इसको आप डिवाइड करें 2 के टेबल से। शाबाश, क्लैपिंग करें। 2 1s are 2 और 2 3s are 6। इसका मतलब है कि हमने चॉकलेट का तीसरा हिस्सा हमने किसको दिया? हबीब साहब को दिया। समझ आ गई इस बात की? जी, पीछे तो हमारे पास 4 हिस्से बचते हैं। ये हमने हिस्से किए 6 हिस्से टोटल है, उसमें से हमने तीसरा हिस्सा हबीब साहब को दिया। टोटल कितने हैं? 6 हिस्से। 1 2 3, तीसरा हिस्सा ये आ रहा है चॉकलेट का, ठीक है मैम? समझ आ गई आपको? 4 कहाँ लिखे हैं आपने? जो 4 बच गए हैं, हाँ? तो 4 बच गए हैं, वो आपने कहाँ लिखे हैं? 4 कितने? 2 हिस्से दिए हमने। 2 दिए, 4 नीचे है ना। सिंप्लीफाई करने के बाद हमने इसको 1/3, ये हिस्सा है, ये टोटल है, उसमें से 2 हिस्से हमने दिए हैं, और फिर सिंप्लीफाई करने के बाद हमें पता चला है टोटल का मुकम्मल ये होल है। इसको जब हम इसे हटाएंगे तो एक मुकम्मल है, होल है हमारे पास। ठीक हो गया? ये हमारे पास होल है। अच्छा, हमारे पास कितना हिस्सा है? हबीब साहब के पास 1/3 हिस्सा है। ठीक हो गया? 1/3 हिस्सा हमने हबीब साहब को दे दिया। ये सबको समझ आई? सबको समझ आई? आई समझ? अभी अमीजान साहब आ जाए। इनके आप 4 हिस्से बना लें। मैंने 1/4 लिखा हुआ है, 1/4 लिखा हुआ है। सर वो जो बाकी 4 थे वो किधर गए हैं? वो तो अच्छे हैं। एक बार बयान कर दिया, अभी आपने बयान करूं। वो आपने खा लिए। अच्छा, नहीं, सिर्फ आप इसका डायग्राम बना दें, इसके हिस्से बना दें सर्कल के। आधा सेकंड है। जी। नहीं, आप ये क्वेश्चन पूछे ना दोबारा। क्वेश्चन पूछे। बाकी 4 किधर? कान के नीचे देनी है का? नहीं आपने। नहीं, आपको समझ नहीं आ रही कि ये 4 इसे कहाँ गए? बाकी सबको समझ आ गई, आपको समझ नहीं आई? नहीं सर, समझ नहीं। ये तो बात है यार। कितने हो गए? शाबाश, क्लैपिंग करें बच्चे के लिए, बच्चे के लिए क्लैपिंग करें। और इसमें हमने 1 को हमने क्या करना है? शेड करना है, क्योंकि एक हिस्सा 4 हिस्से में से एक हिस्सा है। 1/4 इसको कहते हैं, 1/4 भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? 1/4 भी कहते हैं। समझ आ गई सबको कि नहीं आ रही? बताया सही, बोले सही। समझ आ रही कि नहीं आ रही है? अच्छा, एक और एग्जांपल कर लेते हैं हम। अच्छा, ये मेरे पास एक पेज है, पूरा पेज है, 1 होल है। क्या है? क्योंकि क्लास में जो आपके पास चीजें होती है आप लोग वही इस्तेमाल कर सकते हो। जो चीज आपके पास मौजूद है, आपको मुहैया है, प्रोवाइड है, तो आप उसी से आप मदद ले सकते हो। लाजमी नहीं कि आप जो ना बड़ी बड़ी एक्टिविटी करवाएं, तो आपके पास जो चीजें हैं उससे आप एक्टिविटी करवा सकते हैं, एग्जांपल दे सकते हैं। यही जुमले दोबारा दोहरा दे तो मेरे ख्याल में
अच्छा, अभी दूसरा एग्जांपल मैं दे रहा हूँ पेज के जरिए, पेज के जरिए समझाया है मैंने, ठीक हो गया। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर हमारे पास चीजें, हम ज्यादा बड़ी बड़ी एक्टिविटीज नहीं करवा सकते हैं, तो जो चीज हमारे पास मुहैया है, जो हमारे पास मौजूद है, उनसे हम एक्टिविटी करवा सकते हैं, ठीक हो गया। तो देखें, अभी मेरे पास एक पेज है, मैं इसको फोल्ड करूंगा, 4 हिस्से इसके बनाऊंगा। नजर आया सबको? जी जी आ रहा है। आया नजर? और फ्रैक्शन में बराबर हिस्से करने होते हैं, ये भी आप लोगों ने पॉइंट याद रखना है, भूलना नहीं है। इक्वल पार्ट्स। अच्छा, ये मैंने 4 हिस्से बना दिए इसके। अब मैं एक हिस्सा अजीम साहब को दे रहा हूं। मेहमा बताएं कि अभी ये इसको कैसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, कौन सा फ्रैक्शन हो गया ये? टोटल कितने 4 हिस्से थे? 4, उसमें से एक मैंने दे दिए, कितने हो गए अभी? इसको क्या कहेंगे और उसको क्या कहेंगे? सर अगर ये 4 होंगे तो हम इसको 1/4 वेल डन शाबाश। और एक वहाँ दे दिया है तो 1/3 बचेगा। अजीम साहब के लिए हम क्या लिखेंगे कि इनको कितने हिस्से दिए हमने? एक मतलब चौथा हिस्सा मैथ की जुबान बोलो, मैथमेटिक्स की जुबान, चौथा हिस्सा दिया है। जी जी मैथमेटिक्स की जुबान। फ्रैक्शन पे बोले। सही, जो आपने पहले बोला वो ठीक है ना, वो बोले 1/4 1/4। सर कहने का साजिद मतलब साहब है के पास जो हैं उसको आप फ्रैक्शनली कैसे बोलेंगे? 1/3 नहीं कि 1/6 नहीं है, वो भी 1/4 है सर। इसमें हम सब तीनों इस्तेमाल कर सकते हैं, 1/, अपान इस्तेमाल कर सकते हैं, 1 ओवर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तीनों इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें। बाय, ओवर, अपान तीनों यूज कर सकते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, तो ये एक्टिविटी ये भी हो गई, भेज दे मुझे, दे दिया। दे दी, थैंक यू। अच्छा, बच्चों की समझ आया आप लोगों को फ्रैक्शन के बारे में कि नहीं आया? आ गया। फ्रैक्शन के बारे में समझ आया? सवाल। हाँ, मतलब कहने का टोटल इससे नीचे लिखने हैं, जो किसी को देने हैं वो ऊपर ऊपर लिखते हैं। ऐसे, हाँ जो हम किसी को देंगे वो ऊपर, जी जी बिल्कुल टोटल इससे है वो नीचे, बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे करना है। हाँ जी हाँ जी। आप फिर बोल रहे हैं। अच्छा। क्लास बोले, आपने नहीं बोलना है। अच्छा, अभी सबको समझ आ गया, उर्दू में समझ आ गई है? तो इंग्लिश में डिफिनेशन मैं लिख देता हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोगों को इंग्लिश में भी आए, ठीक है। तो सिंपल डिफिनेशन है इसकी, फ्रैक्शन इज द पार्ट ऑफ अ होल। फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ अ होल। इसमें 2 चीजें हाईलाइट मैंने की है, होल और पार्ट। अच्छा, 4th क्लास में जो बच्चा होता है, आप लोगों को ये होल के मानी आने चाहिए, लफ्जी मानी। तो कौन बताएगा होल के लफ्जी मानी? असदुल्लाह साहब आप बताएंगे। होल के क्या मानी है? होल से पूरा शुरू होता है, पूरा, मुकम्मल। गुड, वेल डन, क्लैपिंग करें। अच्छा, मिसाल पार्ट किसको बोलते हैं? हिस्सा। तो हमने इसमें चीजें पढ़ी कि मुकम्मल का, होल का, हिस्से को हम क्या कहते हैं? वो हिस्सा कोई भी हो सकता है, 1 हिस्सा, 2 हिस्से, 3 हिस्से, आधा हिस्सा, कोई भी हो सकता है, इसको हम होल कहते हैं। जी तारिक साहब। होल के 3-4 और मीनिंग है। हाँ, पूरा सारा तमाम। वो तो फिर इंग्लिश समंदर है, उसमें आप जो जुमला सेंटेंस आए उसके मुताबिक आपने उसके मीनिंग निकालना है, वो तो इंग्लिश टीचर ज्यादा बेहतर जानता है, ठीक हो गया। तो अभी आप लोगों को एक्टिविटी मैं दे रहा हूँ आप लोगों को, आप लोगों ने एक्टिविटी करनी है, ठीक है। सारा सॉरी मैं पेज नहीं लेके आया हूँ, मेरे पास पेज नहीं थे एक्टिविटी के लिए। तो सर हम अपनी कॉपी से निकाल लेते हाँ, आप लोग टॉपिक्स पे जो है ना, ये आप लिख लें, ये ग्रुप एक्टिविटीज है, आप लोग इकट्ठे कर सकते हो, ठीक है। तो निकाले अपने रजिस्टर, अपने रफ कॉपीज निकालें, जिसको हम रफ कॉपीज कहते हैं अपने क्लास के अंदर। रफ कॉपी। हाँ, ग्रुप वर्क होगा अभी। तो काबिल बच्चे तैमूर, ज़हूर, अबू बकर, आप लोगों ने क्या करना है? जो वीक बच्चे हैं उसके साथ बैठना है, ठीक है। अभी फॉर एग्जांपल ये आप अबू बकर हैं, ठीक है, आपने इन तीनों के साथ बैठना है, ठीक है। ग्रुप वर्क है, आपने इन तीनों के साथ बैठना है, और जो मैं दे रहा हूँ आप लोगों ने मिलकर हल करना है इसको, ठीक है। तो आप लिखें, जरा शुरू करें।
सर ये 4 क्लास की जो एक्सरसाइज है उसके कौन से क्वेश्चन हैं तो आते हैं या आपकी बुक है या जी जी बुक लाया हूँ सर। ये मैं सिर्फ सर अभी फ्रैक्शन समझा हूँ। हाँ मैं सर आगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पे नहीं गया हूँ सर। ये सिर्फ फ्रैक्शन है सर। ओके फ्रैक्शन सर उसके बाद सारे टॉपिक्स आएंगे। ये आज आपने शुरू किया सर ये कई बार मेरा कम होने वाला है सर। नहीं जी सर। हाँ जी जी सर जी। तो ये फिर इन द ब्लैंक्स में